today let's start with chapter number 16, Functions of the United Nations. In this chapter, we will study about the functions of United Nations. United Nations, UN के क्या function है, ठीक है? The UN is a large organization that provides scientific and technical expertise in various fields like agriculture, health and education. और जो UN है, इसके main 6 organs हैं, ठीक है? और जो work है UN का, वो क्या है? To carry out mutual cooperations among these 6 main organs. ठीक है, ये आपका सिंबल है, एम्बलम है यूनाइटेड नेशन का. सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल असेंबली की, जो मेन बॉडी है आपकी यूएन की, जो रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ ऑल द मेंबर्स कंट्रीज सिट एंड डिस्कस द मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. जो सारे नेशन है वो क्या बन सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं जनरल असेंबली के. ये वंस इन अ ईयर मीट करते हैं और हर एक मेंबर अपने डेलीगेशंस को 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड करता है, बट दे हैव ओनली वन वो, और जिसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है, न्यूयॉर्क. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी काउंसिल. ये आपका मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है यूएन का. इसमें आपको 15 मेंबर मिलेंगे और 15 में से 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें आपका यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके, और इनके पास राइट ऑफ वीटो भी है. और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको 2 साल के लिए करा जाता है. और जो सिक्योरिटी काउंसिल मेंटेन्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेट करता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को और रिकमेंड्स करता है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स और कुछ मिलिट्री एक्शंस मिलता है. इसका काम क्या है, ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है बाय टेकिंग सम मिलिट्री एक्शंस ऑफ. द सिक्योरिटी काउंसिल मीट्स व्हेनेवर द सिचुएशन रिक्वायर्स, और जिसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में. हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क. नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यहाँ इसके एक इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल भी है जो पुअर को, सिक लोगों को हेल्प करती है. ठीक है, ये लिख नहीं सकते, जो रीड नहीं कर सकते. अ नंबर ऑफ ग्रुप्स वर्क अंडर दिस काउंसिल एंड दे आर कॉल्ड कमीशन. इसमें 54 मेंबर्स है और ये लोगों के ह्यूमन राइट के, इक्वालिटी ऑफ मूवमेंट, ट्रेड, पॉपुलेशन और ड्रग्स के इम्पॉर्टेंट इश्यूज को देखती है. नाउ ट्रस्टीशिप काउंसिल. The council look after the trust territories, regions of the world which are get independent, and most of the countries have already achieved independence. और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो अब फंक्शनल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट फंक्शनल नाउ, ये पहले थी. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ICJ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, इसको हम वर्ल्ड का कोर्ट भी कहा जाता है और ये लीगल कोर्ट है आपका यूएन का. ठीक है, ये 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था जून में, और इसने अपना वर्क अप्रैल 1946 में स्टार्ट कर दिया था. एंड द कोर्ट हैज जज इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, और जनरल असेंबली उनका टर्म क्या होता है, 9 ईयर्स. ठीक है, जज को 9 ईयर्स पे. एंड द कोर्ट मीट्स एट द हेग इन द नीदरलैंड, और ये लोगों के जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उनको पीसफुल मीन्स से सॉल्व करती है. द सेक्रेटरीट की बात करते हैं. इट इज एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूएन दैट लुक्स आफ्टर डे टू डे ऑपरेशन. ये आपकी 1945 में एस्टैब्लिश हुई थी, और जो सेक्रेटरी जनरल थे वो हेड थे. एंड ही एक्ट एज एन यूएन स्पोक पर्सन, और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज द यूएन स्पोक पर्सन. ही इज नॉमिनेटेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. और जो एंटोनियो गुटेरेस है पोर्टुगल के, ये क्या है, प्रेजेंट सेक्रेटरी है जनरल है आपके यूएन. नाउ वी टॉक अबाउट सम मेजर एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. कुछ मेजर एजेंसीज हैं आपकी यूएन की. There are many agencies of the UN which work on common world problems. You have read the most of them through Economic and Social Council. और एजेंसी का नाम है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. ठीक है, ये आपका 1946 में स्टैब्लिश हुआ था. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसका काम क्या है, ये जो स्प्रेड है डिजीज का अमंग द चिल्ड्रन उसको कंट्रोल करो. ठीक है, ये आपको ये फंड प्रोवाइड करता है पुअर चिल्ड्रंस को हेल्प करने में. इन द कंट्री यूनिसेफ इन हेल्पिंग मेनी प्रोग्राम, जैसे आंगनबाड़ी, ये आपका यूनिसेफ का ही प्रोग्राम है. इनमें मदर्स आर ऑल्सो एजुकेटेड फॉर बेटर चिल्ड्रन केयर, और यूनिसेफ जो ट्रेनिंग देता है टीचर्स को कि वो हैंडीकैप चिल्ड्रंस को कैसे टीच करेंगे, और मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है. यू मस्ट हैव बॉट यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड. दिस वन वे ऑफ कलेक्टिंग फंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये भी वे है जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है.
यूनेस्को की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये स्प्रेड करता है और इम्प्रूव करता है वुमेन एजुकेशन को, एडल्ट एजुकेशन को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस इन फ्रांस और ये ओल्ड मैन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने में हमारी हेल्प है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1948 में। ये वर्क करता है टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड फाइंड वेज टू कॉम्बैट डिसीज, और ये वर्क करता है इन द इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, TB एंड अदर डिजीज एंड करोड़ ऑफ पीपल्स every year. There are many other agencies like food and organizations. ILO जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपकी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क कर रहे हैं टू मेक द वर्ल्ड टू वर्क फॉर अ बेटर। The achievement of the United Nations. The UN has been successful in preventing the use of atomic weapons and destructive weapons. ठीक है, जो यूज है atomic और destructive weapons का, इसका जो यूज है उसको प्रिवेंट करा जाए, and the various agencies are making sincere effort for the complete elimination. ठीक है, this is a long and difficult task, लेकिन जो countries हैं वर्ड्स के वो अब रियलाइज करा है उन्होंने कि that mankind will progress only if we learn to live together in peace and respect. ठीक है, हम पीस में रहे, रिस्पेक्ट करें, यही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह जो कि हम लोगों को हार्म कर। देखा ना भाई, अगर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर लोग मान जाए। तो हमें कैसा हम एक साथ रहना है, पीस के साथ रिस्पेक्ट करना है हर एक की बिलीव्स को, कस्टम, ठीक है, यही UN ने बताया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।